चलिए आज एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब एक तरफ तो है पूरी दुनिया जहां कह सकते हैं कि उथल पुथल मची हुई है, और फिर दूसरी तरफ है भारत जहां तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। तो सवाल ये है कि ये दो अलग अलग हकीकतें एक ही समय में कैसे मौजूद हैं। आइए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आज की हकीकत है। जरा सोचिए, दुनिया का नक्शा बारूद की गंध से भर गया है। ये वो सच्चाई है जिसे दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग हर दिन जी रहे हैं, और इस माहौल को समझना बहुत जरूरी है। तभी हम भारत की जो स्थिति है उसे सही पर्सपेक्टिव में, सही नजरिए से देख पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए दुनिया पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से संघर्ष हैं, वो कौन सी आग है जो पूरी ग्लोबल व्यवस्था को हिलाकर रख रही है। देखिए, कहानी शुरू हुई पूर्वी यूरोप से, रूस यूक्रेन युद्ध। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रही, इसकी लहरें पूरी दुनिया तक पहुंची। लाखों लोग, सोचिए, लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। शहर के शहर खंडहर बन गए, और इसका असर हम सब ने महसूस किया, बढ़ती महंगाई के रूप में। तो ये कोई लोकल लड़ाई नहीं है, ये एक ग्लोबल संकट बन चुका है। और ये आग सिर्फ पूर्वी यूरोप तक ही नहीं है। जरा देखिए, मिडिल ईस्ट में सालों पुरानी चिंगारियां फिर से भड़क उठी हैं। इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, इराक, सीरिया, यमन, लिस्ट लंबी है। सूडान में अलग लड़ाई चल रही है। यहाँ तक कि हमारे पड़ोस में भी देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, हर जगह कोई ना कोई आर्थिक संकट या अंदरूनी कला है। और तो और अमेरिका, दुबई, कतर, सऊदी अरब, इन जगहों से भी बमबारी की खबरें आ रही हैं। तो जब आप इस पूरी लिस्ट को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया ही जल रही हो। तो कुल मिलाकर जब हम आज दुनिया की तरफ देखते हैं तो यही तस्वीर उभरती है। अस्थिरता, भूखमरी और असुरक्षा, ये आज की ग्लोबल सच्चाई है जो दुनिया के कई हिस्सों में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रही है। अच्छा, अब इस पूरी तस्वीर से हटकर एकदम अलग एक दूसरी जगह पर चलते हैं। इस ग्लोबल उथल पुथल के बीच एक देश है जिसकी कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। चलिए अब भारत की तरफ देखते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए जरा, सब कुछ साफ हो जाता है ना। एक तरफ युद्ध, खंडर और असुरक्षा की तस्वीरें हैं, और दूसरी तरफ भारत में जिंदगी की रफ्तार दिखती है। स्टेडियम खचाखच भरे हुए हैं, त्योहारों की रौनक है, लोग साथ मिलकर खुशियां मना रहे हैं। ये जो फर्क है ना, ये आज की दुनिया की कहानी कहता है। और यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा युद्ध और आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तब भारत में हालात इतने स्थिर कैसे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है। ये जो शांति और स्थिरता है, ये कोई तुक्का नहीं है। ये अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति काम कर रही है। तो चलिए अब उन पिलर्स, उन स्तंभों को समझते हैं जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है। तो सवाल यह है कि भारत ने ये किया कैसे। देखिए, 4 मेन एरियाज पर फोकस किया गया है। सबसे पहला, बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी। मतलब भारत ने एक बहुत ही कमाल का संतुलन बनाया है। रूस से भी दोस्ती रखी है और वेस्टर्न देशों से भी। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी एक पर निर्भर नहीं रहे, अलग अलग जगहों से तेल और गैस का इंतजाम किया। तीसरा, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। अपनी सेना को लगातार मजबूत किया है। और चौथा और सबसे जरूरी, आत्मनिर्भरता, यानी अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाना। तो इन चारों पिलर्स ने मिलकर एक तरह का कह सकते हैं कि एक सुरक्षा कवच बना दिया है, जिसने भारत को बाहरी तूफानों से काफी हद तक बचाकर रखा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक बैलेंस्ड व्यू रखना भी जरूरी है। ये मानना होगा कि सब कुछ परफेक्ट नहीं है। एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। हमें ये बात भी साफ साफ समझनी होगी कि भारत में भी अपनी चुनौतियां हैं। इकोनॉमी को लेकर चैलेंज है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी और गंभीर चिंता है, और समाज में भी तनाव की खबरें आती रहती हैं। तो एक ईमानदार बातचीत के लिए इन सच्चाइयों को मानना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, और यहीं पर वो बड़ा पॉइंट फिर से सामने आता है कि हाँ, देश के अंदर अपनी मुश्किलें हैं, अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन इन सब के बावजूद देश में कोई बड़े पैमाने पर युद्ध या अराजकता नहीं है। और आज की दुनिया को देखते हुए ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर देश स्थिर है, अगर देश सुरक्षित है, तो इस शांति को बनाए रखने में हम सब की, एक नागरिक की क्या जिम्मेदारी है। चलिए अपने आखिरी हिस्से में इसी पर बात करते हैं।
ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना, उसकी नीतियों पर सवाल उठाना, ये बिल्कुल सही है, बल्कि ये तो जरूरी है। लेकिन आलोचना करने और देश की सुरक्षा को हल्के में लेने के बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है। और इस शांति को फॉर ग्रांटेड ले लेना, मतलब ये मान लेना कि ये तो हमेशा ही रहेगी, ये खतरनाक हो सकता है। तो फिर ये सुरक्षा आती कहाँ से है? ये किसी एक इंसान की वजह से नहीं है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, एक सामूहिक कोशिश। ये एक पूरे सिस्टम का नतीजा है, जिसमें हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं, हमारी सेना 24 घंटे सतर्क है, हमारी डिप्लोमेसी यानी कूटनीति दुनिया भर में सक्रिय है, और सबसे बढ़कर इस देश के करोड़ों लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये सब मिलकर देश को सुरक्षित बनाते हैं। और ये एक ऐसी बात है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। स्थिरता की, शांति की एक बहुत बड़ी कीमत होती है, ये मुफ्त में नहीं मिलती, और इसे खो देना बहुत आसान होता है। इसे बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत, समझदारी और कभी-कभी त्याग की भी जरूरत पड़ती है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रुकते हैं। देश सुरक्षित है, लेकिन क्या हम बतौर नागरिक सतर्क हैं? क्या हम उस शांति और स्थिरता की कीमत समझते हैं जिसका हम आज अनुभव कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है। Follow and subscribe our channel, X5MC Walk, for more such content or videos.